हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो उसके पहले हमने यहाँ पे दो वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पे। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई एडीबी क्या होता है और एडीबी के थ्रू किस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने लैपटॉप को एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे लैपटॉप में एंड्रॉइड का सेल ले सकते हैं। फिर हमने सेकेंड वीडियो में यहाँ पे ये देखा था, जब हम एंड्रॉइड का सेल लेते थे तो उसके अंदर काफी सारे एंड्रॉइड फोन में क्या होता था, डायरेक्टरीज होती थी। अब ये जो डायरेक्टरीज होती थी इसके अंदर से हम लोग काफी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की जब वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, जब एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे तो काफी सारे जो डायरेक्टरीज होंगे वो डायरेक्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी डायरेक्टरीज होते हैं जहां पे आपको इजिली एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, वहां पे आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए या फिर आपको फोन को रूटिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। और और भी हमने ये देखा था कि भाई हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी में गया था और वहां पे डायरेक्टरी में जाने के बाद हम ये देख सकते थे कि जो हमारा एंड्रॉइड फोन है वो कब से ऑन है। तो वो सारा हमने प्रैक्टिकल देखा था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अगर आपके पास मान लो कि भाई एक पर्सनल फोन है और एक्स्ट्रा फोन है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास पर्सनल फोन के अलावा अगर एक्स्ट्रा फोन नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आपको पर्सनल फोन में एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग अगर आप यहाँ पे पर्सनल फोन में करते हो तो आपकी काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पे आपके जो पर्सनल फोन है उसमें रूटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको रूट करना पड़ेगा। तो आप जब रूट करोगे तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपके पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके जो फोन का वारंटी है वो खत्म हो जाएगी, भी काफी सारी चीजें दिक्कत आएगी। प्लस यहाँ पे फोन, यहाँ पे हैकर्स इजिली क्या कर सकता है, एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आपके पास यहाँ पे पूरी परमिशन मिल जाएगी तो हैकर भी क्या कर सकता है, आपके इंटरनल नेटवर्क पे घुस सकते हैं। ठीक है, पूरे के फोन के जो भी नेटवर्क्स होते हैं, पूरे डायरेक्टरीज होते हैं, उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपके पास यहाँ पे सेकंड फोन है तो अच्छी बात है। सेकंड फोन नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है वो चलता हूँ मैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है। ठीक है, क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इम्यूलेटर डाउनलोड करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जेनी मोशन, एक एंड्रॉइड इम्यूलेटर है, इसको डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है जेनी मोशन में। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे सबसे टॉप पे देखोगे तो ये फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेमो एंड लर्निंग एंड मच मोर, काफी सारी चीजें मिलती है। ठीक है, मतलब इसका यूज करके क्या कर सकते हो, आपको अगर टेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपने कोई ऐप बनाया और वो ऐप को क्या करना है, रन करके देखना है, ठीक है, प्रॉपरली फीचर उसके वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकेंड, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे और भी चीजें मिलती है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए पहले तो यहाँ पे जेनी मोशन डेस्कटॉप है, ये किसके लिए, विंडो 10, विंडो 11। ठीक है, आपका पास विंडो है तो ये डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स है तो भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैक ओएस है तो भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, तीनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। प्लस यहाँ पे अगर आपके पास क्या है कि भाई आप AWS या फिर ये चीजें यूज कर रहे हो तो क्लाउड में भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आपको मैं बात करूँ तो भाई और क्या क्या मिलता है, और देखोगे तो यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे नीचे आप आओगे तो कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं, अगर यहाँ पे मैं डाउनलोड पे चलो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आ गया एनी मोशन डेस्कटॉप, ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो आपको यूमुलेटर फीचर्स में काफी सारे फीचर्स दिखेंगे। जो यहाँ पे प्रो दिख रहा है, प्रो मतलब क्या, इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। चाहे वेबकैम हो, चाहे बायोमेट्रिक्स हो, चाहे मीडिया इंजेक्शन हो, चाहे रूट सिमुलेशन हो, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तब भी ये जो फीचर्स है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने भी फीचर्स है उतना यहाँ पे काम नहीं आने वाले। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे पेन टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे इतने फीचर्स ये काम नहीं आने वाले हैं। अगर काम भी आते तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है, और साथ ही साथ अगर एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है तो इसका क्रैक वर्जन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे डेस्कटॉप प्राइसिंग की सर्विसेज दी है
कि भाई आपको क्या-क्या फीचर मिलते हैं। अगर फ्री है तो यहाँ पे आपको फ्री विज़ार्ड मिलेगा, लेकिन आप लेटेस्ट के एंड्रॉइड वर्ज़न का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल, इंडिविजुअल और बिज़नेस में देखोगे तो भाई इसमें सारे फीचर्स हैं, ठीक है? आपको सारे के फ़ायदे उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है? अभी चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे क्या है? तो जस्ट अ सेकंड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? नीचे आओ, नीचे आओ। देखोगे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जेनी मोशन पे क्लिक करना है, और जेनी मोशन इस तरह का विंडो ओपन होगा। ठीक है? अब यहाँ पे इस तरह का विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का ही इंटरफेस होगा, और यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, एक एंड्रॉइड फोन क्रिएट किया है। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको कस्टम फोन, गूगल नेक्सस और काफी सारे फोन्स मिल जाते हैं। ठीक है? आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है? जो भी फोन चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी वर्जन चाहिए एंड्रॉइड का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड 16 के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने देखा था। प्लस यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसर, मेमोरी साइज और ये डाल सकते हो जितना भी चाहिए। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन का जो साइज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको वर्चुअल कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट पे के लिए, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क मोड सिलेक्ट करने को बोलेगा। एक नेट है, दूसरा ब्रिज है। ठीक है? ये दोनों नेटवर्क जो मोड होता है उनके बारे में काफ़ी डिटेल में आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ़ इतना बताता हूँ कि नेट से क्या होता है। नेट जो होता है उसको हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है? जो हम लोग यहाँ पे देखते थे कंप्यूटर नेटवर्क में, जो सीसीएनए पढ़ते हैं उसमें देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ नेट से होता क्या है? तो नेट से ये होगा कि जो आपका ये सिस्टम है, ठीक है? ये वर्चुअली रहेगा। वर्चुअली मतलब क्या? अगर मान लो कि जैसे आपका राउटर होता है घर में, ठीक है? तो राउटर होता है घर में, तो उसको क्या मिलता है, राउटर के पास पब्लिक आईपी एड्रेस भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पे जो अंदर आपका जो नेटवर्क राउटर देता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो आप राउटर से कनेक्टेड हो तो आपको प्राइवेट आईपी मिलेगा। लेकिन राउटर के पास क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हर कोई जानता है, ठीक है? पूरे अगर नेटवर्क पे मुझे कहीं पे भी इंटरनेट पे बात करना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस से ही मैं बात कर सकता हूँ। प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई नहीं जानता है। ठीक है? तो अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए, इंटरनेट चलाना है, तो फिर यहाँ पे मुझे पब्लिक में ही क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो नेट से ये होता है कि भाई आपका जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर से बात नहीं करता है, या फिर सर्वर से कनेक्शन नहीं रहता है। उसका कैसा रहता है कनेक्शन, आपका जो वर्चुअल रहेगा वो वर्चुअल आपके जो मेन सिस्टम रहेगा उससे कनेक्ट रहेगा, एंड उससे कनेक्ट होके जो भी डेटा रहेगा उस तरह से पास होगा। फिर ब्रिज यहाँ पे आता है। ब्रिज किसके लिए होता है? ब्रिज यहाँ पे एक सेपरेट यहाँ पे नेटवर्क बनता है। जैसे कि अगर ये सिस्टम है और वर्चुअल वाला सिस्टम है, तो दोनों का नेटवर्क अलग अलग बनेगा। ठीक है? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। उसमें यहाँ पे मैं काफी अच्छी तरह से समझा दूंगा, विद प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कि भाई किस तरह से ब्रिज में और नेट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? आपको नेट या फिर ब्रिज पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा सिस्टम आ जाएगा, और सिस्टम आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है? जैसे क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है। ठीक है? मैं दिखाता हूँ। ये देखो मेरा यहाँ पे ये फोन इस तरह का आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा फोन है, जैसे आपका रियल फोन होता है वैसे ही है। ठीक है? आप इंटरनेट, ब्लूटूथ और काफी सारे यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐप को इंस्टॉल करके उस पे पेन टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है? प्लस यहाँ पे अगर आपको गूगल के ऐप चाहिए तो इस पे क्लिक करो। ठीक है? और यहाँ पे पूरा का पूरा आप गूगल के ऐप जो भी है, प्ले स्टोर है, वो सारे के सारे इंस्टॉल करवा सकते हो। प्लस इसमें फोन को रूट करना बहुत ईजी है। ठीक है? इसीलिए ये बेस्ट है। और आपको यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है, मालवेयर इंस्टॉल करो। वो मालवेयर को देखना चाहते हो कि भाई वो क्या क्या कर रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पर्सनल फोन का यूज नहीं करके यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जब प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आप किसी भी फोन में क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, अब यहाँ पे जो एडीबी के थ्रू कनेक्ट होते थे,
क्या हम लोग यहाँ पे वर्चुअली जो हमारा ये एंड्रॉयड इमुलेटर हुआ है, ठीक है, उस एंड्रॉयड इमुलेटर को क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग एडीबी के थ्रू। तो चलते हैं यहाँ पे एडीबी ओपन करने के लिए, यहाँ पे मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ, और टर्मिनल पे आने के बाद देखोगे तो मेरा पीछे ये है हमारा एंड्रॉयड इमुलेटर का फोन है, ठीक है, और आगे हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है। अभी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सर्च क्या करूंगा, सॉरी कमांड क्या करूंगा, कमांड ये करूंगा एडीबी, ठीक है। अब आपको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सारे के सारे कमांड्स देख सकते हो, हेल्प यहाँ पे ओपन कर सकते हो, किससे क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी चीजें दी हुई है, रूट करने के लिए, अनरूट करने के लिए, फिर यहाँ पे देखोगे तो और भी काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एक एक पढ़ के, जैसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करो, कनेक्ट लिखो, यहाँ पे होस्ट और पोर्ट दे दो, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट एडीबी कनेक्ट यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दो 192.168, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 168.215.116। फिर यहाँ पे क्या करो, जैसा यहाँ पे पोर्ट है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दो, बस एंटर करो। देखो ऑलरेडी कनेक्टेड बता रहा है, ठीक है, पहले से कनेक्टेड है, आपके में क्या दिखाएगा, कनेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। और ये जो कनेक्ट है ना, ये वाईफाई डिबगिंग के थ्रू कनेक्ट है, मतलब क्या, ये हमारा जो एंड्रॉयड इमुलेटर है और जो हमारा मेन सिस्टम है ये सेम नेटवर्क पे है। अगर आपको फोन में भी आजकल जो फोन आते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, वाईफाई डिबगिंग होता है, और साथ ही साथ यूएसबी डिबगिंग होता है। तो यूएसबी डिबगिंग तो मैंने पहले बता दिया, वाईफाई डिबगिंग इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आपको कब आएगा, जब आप यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क में होगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको दोनों का जो नेटवर्क होगा वो सेम रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा एंड्रॉयड फोन है उसको भी सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेम वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, जिसके अंदर एडीबी कमांड चलाने वाला हो, वो भी सेम वाईफाई नेटवर्क पे होना चाहिए, तब भी हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। और सेम इसी तरह से कनेक्ट करना है, एडीबी कनेक्ट। और वहां पे पेयर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेयर एक ऑप्शन दिखेगा, एडीबी पेयर करके आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। फिर आपको पिन डाल के यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग एडीबी डिवाइस पे देखेंगे कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, तो मेरे यहाँ पे दो डिवाइस कनेक्ट है। जो पहला वाला देखने को मिल रहा है, वो पहले वाला जो डिवाइस है वो हमारा यूएसबी डिबगिंग से कनेक्ट है, जो मेरा मेन फोन है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो हमारा ये एंड्रॉयड इमुलेटर है, जो वाईफाई डिबगिंग से कनेक्टेड है। अब कनेक्ट हो गया है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली मैं क्या करता हूँ कि भाई डायरेक्टली मैं सेकंड वाले का एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सेकंड वाले का एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्टली इसको अनप्लग कर देता हूँ। तो अनप्लग कर दूंगा तो जो मेरा मेन सिस्टम रहेगा वो यहाँ पे हट जाएगा। फिर अभी देखो एडीबी डिवाइस किया तो एक ही मेरा यहाँ पे जो एंड्रॉयड इमुलेटर है वो देखने को मिल रहा है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, एडीबी शेल करना है, और जैसे ही एडीबी शेल किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेनी मोशन, दिख रहा है। तो ये हमारा जेनी मोशन का ही है। यहाँ पे आप एलएस करोगे तो जो भी डायरेक्टरीज होंगी, फाइल्स होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। यहाँ पे आप अगर एडीबी रूट करते हो, तो यहाँ पे इनएक्सेसिबल और नॉट फाउंड, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करो, बाहर लिख लो। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एडीबी रूट लगाओ। देखो क्या बता रहा है, एडीबी कैन नॉट रन एज अ रूट बिकॉज द डिवाइस इज नॉट रूटेड, मतलब क्या आपका जो डिवाइस है वो रूट नहीं है, ठीक है। तो रूट करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अगर मैं बात करूँ उसके पहले, अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट और भी लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग रूटिंग और भी काफी सारे हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड एक एक करके पेन टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो आगे बनाते रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।